आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिसिटी इन द गैसियस फेज। एक दे रखा है टर्सरी अमीन, फिर सेकेंडरी अमीन, फिर मिथाइल अमीन, फिर अमोनिया। यहाँ पे सेकेंडरी अमीन, फिर टर्सरी अमीन, फिर मिथाइल अमीन, बाद में अमोनिया। या सेकेंडरी अमीन, फिर मिथाइल अमीन, फिर टर्सरी अमीन, बाद में अमोनिया। या सेकेंडरी अमीन, फिर मिथाइल अमीन, फिर अमोनिया, बाद में टर्सरी अमीन। चलिए सोचते हैं। Which of the following shows the correct order of decreasing basicity in gaseous phase? Gaseous phase. चलिए सोचिए। तो बेस का डेफिनेशन क्या होता है? बेस का डेफिनेशन होता है कि अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन डोनेटिंग एटम। जितना ज्यादा अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उतना ज्यादा उसका बेसिक कैरेक्टर होगा। तो जो अमीन अमीन की तुलना कर रहा है तो ध्यान से देखो, एक हो सकता है अमोनिया, एक हो सकता है अमोनिया, एक हो सकता है प्राइमरी अमीन। और प्राइमरी अमीन में है कौन सा? मिथाइल। तो मिथाइल को ले लेते हैं। तो यहां पर है क्या? मिथाइल अमीन। एक क्या है? डाई मिथाइल अमीन। एक क्या हो गया? डाई मिथाइल अमीन। और एक क्या हो गया? ट्राई मिथाइल अमीन। ट्राई मिथाइल अमीन। और जो ट्राई मिथाइल अमीन ले रहे हो तो यहां हो गया N, यहां हो गया CH3, यहां हो गया CH3। और चूंकि गैसियस फेज की बात कर रहा है, सोचिए H हमारे पास क्या है? रेफरेंस वैल्यू, रेफरेंस वैल्यू, रेफरेंस वैल्यू। यहाँ CH3 क्या है? ये CH3 प्लस I से पैसा दे रहा है, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। यहाँ क्या है? 2 CH3 पैसा दे रहा है, दैट मींस अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ा रहा है। यहाँ क्या है? 3 CH3 पैसा दे रहा है, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। और बेस का ही तो डेफिनेशन है, जितना ज्यादा पैसा उतना आसानी से डोनेशन। तो यहाँ 3 तरफ से पैसा मिल रहा है, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, बेसिक कैरेक्टर बढ़ गया। यहाँ 2 तरफ से मिल रहा है, थोड़ा कम है, एक तरफ से मिल रहा है और कम है, और नहीं मिल रहा है मतलब सबसे कम है। तो जब बेसिक कैरेक्टर ऑर्डर बताएं तो क्या ऑर्डर यही नहीं बन गया? ये बन गया। यही आपको देखना है। मतलब पहले टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर अमोनिया। यहाँ पे टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर अमोनिया, यही हमारा ऑर्डर है। लेकिन अगर क्वेश्चन में एक गैसियस फेज लिखा हुआ नहीं होता, क्वेश्चन में अगर गैसियस फेज लिखा हुआ नहीं होता और एक्वस फेज में लिखा होता, पानी के अंदर लिखा होता, तो क्या यही ऑर्डर होता है? नहीं। तो ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है आपका सेकेंडरी अमीन का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। उसके बाद हम बात करते हैं आपका प्राइमरी अमीन का, और प्राइमरी अमीन का जो बात करते हैं उसके बाद लेके चलते हैं टर्सरी अमीन। तो अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अगर मैं कभी पानी में बात करूं तो इसका मतलब पानी में कैरेक्टर में सबसे पहले सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर टर्सरी, बाद में अमोनिया। लेकिन अगर वो गैसियस में बात करता है तो नॉर्मल पिक्चर है आपका टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर अमोनिया। और क्वेश्चन आता है सर ये प्रॉब्लम आई क्यों? तो ये प्रॉब्लम आती है सॉल्वेशन के कारण, कि जब ये प्रोटोनेट हो जाएगा और इसके आयन की बात करोगे, प्रोटोनेट हो जाएंगे, और जब आयन की बात करोगे तो इसका मतलब यहाँ पे आपका इंडक्टिव इफेक्ट के साथ साथ आपका सॉल्वेशन इन्वॉल्व है। 2 तरफ से पानी के द्वारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, यहाँ 3 तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, यहाँ एक ही तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो यहाँ पे 3 तरफ से इंडक्टिव इफेक्ट, लेकिन एक ही तरफ से सॉल्वेशन। यहाँ पे एक तरफ से इंडक्टिव इफेक्ट, 3 तरफ से सॉल्वेशन, यहाँ 2 तरफ से इंडक्टिव इफेक्ट और 2 तरफ से सॉल्वेशन। तो इंडक्टिव इफेक्ट सॉल्वेशन आपस में ऐसे कंपनसेट होते हैं कि सेकेंडरी अमीन का बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाता है और प्राइमरी अमीन का बेसिक कैरेक्टर कम हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जो गैसियस फेज स्पेसिफिक लिख के बोल रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पहले टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर अमोनिया। लेकिन अगर गैसियस फेज लिखा हुआ नहीं है, एक्वस फेज लिखा है या इन जनरल सोचा है, तो इन जनरल ऑर्डर आपको ये सोचना है कि पहले सेकेंडरी, फिर उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद टर्सरी। बताओ ये डाटा याद रहेगा? इस तरह क्वेश्चन फ्यूचर में आएगा, लगा लोगे? गुड।